वे लोग उस चैम्बर से आगे बढ़े। अंदर के रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे। दीवारों से निकलती नीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। राइनर आगे बढ़ रहा था। बिना आवाज के हर सांस मापी गई। उसके पीछे डैरियन, काइल और सैरा चल रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये जगह जिंदा है क्या? सैरा ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम पक्का हो कि यह रास्ता सेफ है? राइनर रुक गया और दीवार पर बने खरोंचने के निशानों को देखने लगा और धीरे से बोला, सेफ? डंजन में कोई पाथ सेफ नहीं होता, लेकिन ये रास्ता हमें एडवांटेज देगा। ऊपर से एक हल्की आवाज आई, ऐसे पत्थर पे कुछ हिल रहा हो, और अगले ही पल छत से कुछ मॉन्स्टर नीचे गिरे। उनके शरीर का रंग धुंधला, आंखें लाल और पंजों से निकल रही थी माना की चमक। राइंदर ने तलवार घुमाई। एक ही मूवमेंट और दो क्रिएचर्स पत्थर से टकराकर गिर गए। बाकी तीन इधर उधर फैल गए। डैरिया ने अपनी शील्ड उठाई और सेरा ने एक माना ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। लेकिन राइनर एकदम से आया और उस मॉन्स्टर का हाथ काट दिया और फोकस्ड और स्टेडी आवाज में कहा कि फोकस रखो, ये शुरुआत है। अगला हाल कुछ अलग था। वहां लाइन में खड़े थे पत्थर के स्टैचूज, जैसे किसी एंशंट सेना के सोल्जर्स जम गए हों। फ्लोर पर कुछ सिंबल्स थे, धड़कन की तरह चमक रहे थे। राइनर घुटनों के बल बैठता है और कहता है, टेम्पोरल सिगल्स, ये डंजन के माना सोर्सेस से जुड़ा हुआ है। गलत कदम लिया तो पूरा रूम कोलैप्स कर सकता है, या ये पूरा रूम रीसेट भी हो सकता है। काइल ने हैरानी से पूछा, रीसेट? इसका मतलब क्या है? राइनर ने धीरे से कहा, मतलब हम यहाँ से मिट भी सकते हैं। सब चुप हो गए। सिर्फ माना की हमिंग सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज, स्टैचूज की आंखें लाल चमकी, हवा का एक तेज झटका, वॉल्स हिलने लगी और टेम्पोरल रिफ्ट खुल गए। ऐसे कुछ पल के लिए दूसरी टाइमलाइंस दिख रही हो। शैडोज ब्लिंक कर गई। कुछ सेकंड्स के लिए राइनर ने अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखा फ्यूचर में। राइनर ने जोर से कहा, स्टे अलर्ट, डंजन हमें समझ रहा है। अगले मोमेंट 10 मॉन्स्टर फ्लोर के बाहर आए। उनके शरीर पत्थर और मांस का संगम थे, रैंक सी और बी के बीच के हाइब्रिड। डैरियन ने पहला ब्लो लिया, लेकिन एक क्ला उसके आर्मर के अंदर घुस गया। राइनर ने हाथ रखा, उसके जख्म की ब्लीडिंग को रोक दिया और हर एक फ्रैक्चर रिपेयर होने लगा। काइल ने माना स्पीयर बनाया और राइनर के सिग्नल पर उसने एक प्रिसाइज थ्रो किया। स्पीयर सीधा एक मॉन्स्टर के स्कल के अंदर घुस गया। टीम ने कोऑर्डिनेशन दिखाया। टेरा ने इल्यूजन मैजिक छोड़ा। मॉन्स्टर्स उलझन में आ गए और तब राइनर ने एक माना सर्ज छोड़ा। एक सेकंड में एनर्जी की वेव ने क्रिएचर्स को पीछे फेंका। उनका फॉर्मेशन टूट गया। रूम शांत हो गया। बस उनके सांस लेने की आवाज और दीवारों से टपकती पानी की बूंदें। राइनर ने अगला दरवाजा देखा, ग्लोइंग सिगल्स जैसे किसी एंशियंट लोक का पैटर्न। वो झुक गया, उंगलियों से माना लाइंस ट्रेस करते हुए। ये सिर्फ डोर नहीं है, ये टेस्ट है। गलत किया तो हम समय के अंदर फंस जाएंगे। डैरियन, काइल और सैरा ने कुछ नहीं कहा, बस उस पर भरोसा किया। राइनर ने एक सिगल अलाइन किया, माना के फ्लो को सिंक्रोनाइज किया। जैसे ही पैटर्न कंप्लीट हुआ, डोर गायब हो गया। उसके पीछे एक और लंबी कॉरिडोर और एक ठंडी रोशनी जो अंधेरों से आ रही थी। राइनर रुक गया। उसने महसूस किया कुछ बहुत बड़ा, कोई जीवत चीज उनका इंतजार कर रही है। फिर नए कॉरिडोर के अंदर वे चलते गए। कॉरिडोर के अंदर हवा भारी थी। दीवारों पर छोटी छोटी लाइटनिंग की रेखाएं चल रही थी और हर कदम पर जमीन से एक हल्का वाइब्रेशन उठ रहा था। राइनर सबसे आगे चल रहा था। डैरियन, काइल और सैरा उसके पीछे चल रहे थे, हथियार टाइट पकड़े हुए, आंखें अंधेरों में खोज रही थी। सैरा ने डीजे से और डरते हुए पूछा, राइनर सच बताओ, क्या हम सच में यहाँ से निकल पाएंगे? राइनर ने बिना देखे कहा कि जिंदा रहना मुमकिन है, लेकिन हमें एक रूप में, एक स्ट्रेटजी में चलना होगा। यहाँ एक ख्याल भी गलत पड़ा तो मौत इंस्टेंट है। उसके लफ्ज़ ठंडे थे, लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी थी जिसकी वजह से टीम ने अपना फॉर्मेशन टाइट कर लिया। तभी कॉरिडोर के अंदर एक गहरी दहाड़ गूंजी। अंधेरा हिल गया। शैडोज से एक रूप निकला, किसी एंशियंट ह्यूमन जैसा,
ऐसा लगता था जैसे डंजन ने उसे खुद डिज़ाइन किया हो, उन सभी को हंट करने के लिए। राइनर ने स्वाड उठाई, उसके ब्लेड से निकली हल्की रोशनी एक टाइम रिपल की तरह। यह उसकी टेम्पोरल अवेयरनेस थी, एक ऐसी पावर जो उसे कुछ सेकंड्स फ्यूचर में देखने में मदद करती थी। पहला अटैक ऊपर से आया, राइनर ने झुक के डॉज किया और दूसरा क्रिएचर साइड से घूम कर आया। काइल ने माना शील्ड एक्टिव किया, लेकिन पंजों ने उसका फोरआर्म तक चीर दिया। राइनर ने उसका हाथ पकड़ा, माना फ्लो पाम से निकला और वोंड को हील कर दिया। खून रुक गया, दर्द शांत हुआ। काइल ने हल्का सा सिर हिलाया, बैक इन। सैरा ने एक लाइट पल्स छोड़ा, शैडोज के बीच थोड़ी क्लैरिटी बनी। राइनर ने देखा क्रिएचर्स कोऑर्डिनेटेड थे, एक ही दिमाग से चल रहे थे। राइनर ने कहा ये सिंक्रोनाइज्ड हैं। अटैक करने से पहले उनका पैटर्न पढ़ो। अंधाधुंध अटैक करने से हम खुद खत्म हो सकते हैं। टीम ने उसको फॉलो किया। राइनर ने हर मूव कैलकुलेट किया, हर काउंटर एक सेकंड पहले का प्रेडिक्शन था। एक क्रिएचर ने राइनर के ब्लैंक स्पॉट से अटैक किया, लेकिन उसने काउंटर किया और उस क्रिएचर को हरा दिया और एक पुरानी छत से गिरा। डैरियन ने अपनी शील्ड के साथ उस पर वार किया, लेकिन एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो पीछे गिरा। राइनर ने उसे पकड़ा, धीरे से कहा, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो और हर स्टेप मेरे रिदम में लो। कुछ ही पलों में उन्होंने फॉर्मेशन बदला। काइल ने माना स्पीयर छोड़े, राइनर ने उसके टेम्पोरल गैप के अंदर से री किया। स्पीयर्स सीधा मॉन्स्टर की चेस्ट के अंदर घुस गए, जैसे टाइम ने खुद उन्हें टारगेट कर दिया हो। लड़ाई खत्म होने पर कॉरिडोर के अंदर सिर्फ एक चीज बच गई, हवा का कंप्रेशन और उनके दिल की धड़कन। वो आगे बढ़े, एक सर्कल हॉल खुला जिसमें हर तरफ से लाइट पल्सेस आ रही थी। बीच में एक प्लेटफॉर्म था और उस पर ग्लोइंग क्रिस्टल्स थे और एक फ्लैश उनके हार्ट बीट के साथ सिंक हो रहा था। सैरा ने धीरे से कहा, यह डंजन का दिल है क्या? राइनर ने क्रिस्टल के ऊपर हाथ घुमाया, माना के फ्लो को महसूस किया और कहा, नहीं, ये दिल नहीं है, ये सिर्फ न्यूरॉन्स हैं। डंजन के ब्रेन की तरह काम करता है, हर मूव सीखता है, हर गलती याद रखता है। काइल ने पूछा, तो जीतेंगे कैसे? राइनर ने आंखें बंद की और कहा, जीत कर नहीं, बच कर, सीख कर, इसे सेंटर तक पहुंचाकर। अभी प्लेटफॉर्म से एक हल्की वाइब्रेशन उठी, जैसे डंजन उनकी बातें सुन रहा हो। दीवारों पर एक बार फिर शैडोज हिलने लगी, टेम्पोरल एकोस खुल गए, पुराने डंजन एक्सप्लोरर्स के धुंधले रूप दिखे, ही गलतियां करते हुए जो अब ये टीम कर रही थी। राइनर ने धीरे से कहा, देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले कोशिश की थी। उसने क्रिस्टल को छुआ, एक झटके के साथ कमरा अंधेरा हो गया और धुंध के अंदर से आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है और ये डंजन माफी नहीं देगा। ये आवाज सुनकर सभी हैरान थे और तभी एकदम से कमरा फिर से रोशन हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और आगे बढ़ गए।